लेटेस्ट एपिसोड में मुबशरा की जब मीठी मीठी होती है मुझे बड़ा मजा आता है। तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैंने रूम में ही मंगवा लिया है। कुछ देर खामोश रह सकती हो? नहीं। मुझे सुबह सुबह खामोशी चाहिए होती है और जो लोग बात कर रहे होते हैं वैसे ही जहर लग रहे होते हैं। लोग या मैं? तुम और मुबशरा भी अपना बदला लेना बहुत अच्छे से जानती है। जब बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद आपका हस्बैंड ना उठे तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। इसी को फौरन से ऑफ कर दो, पूरी की पूरी लाइट्स ऑन कर दो और फिर निकल जाओ बेशक कमरे से बाहर, क्योंकि हस्बैंड आपके पीछे पीछे ही है। द मोस्ट फनी सीन ऑफ दिस ड्रामा, जहां पर मुबशरा अगेन अपने बाप को फोन करके कहती है, डैड वो फिर चला गया मुझे कमरे में छोड़कर। बेटा तू एक काम कर, तुझे पोटी आया करे ना, फिर भी पापा को फोन किया करके, पापा पापा मैंने वॉशरूम जाना है। पापा पापा जैद मेरा डायपर चेंज नहीं कर रहा। मैं मुबशरा जाफर हूँ डैड। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मतलब क्या है यार, ये वो छुरी थल्ले साल है, थोड़ा सा कंट्रोल तो कर खुद पे। इतना भी क्या कि तुझे हर छोटी मोटी बात अपने बाप को जाकर बतानी है कि जैद इस टाइम मुझे अकेला छोड़ गया है, जैद मेरे कमरे में आ रहा है, जैद मेरे से बात नहीं कर रहा। कोई नन्नी मुन्नी काकी नहीं है तू, अच्छी खासी औरत बन चुकी है। अपने हवास पे थोड़ा सा कंट्रोल रख और अपनी शादी पे गौर कर। ड्रामा बहुत ही ज्यादा बोर होता जा रहा है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही चूहे बिल्ली का गेम रह गया कि हाँ भाई कोई भी बात होगी तो वो सारा सर्कल रिपीट होगा। मुबशरा जाकर कशमाला को तंग करेगी, कशमाला फिर अपने बाप को कहेगी कि पापा देखो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसका जो बाप है वो अपने बच्चे से बदला लेने के लिए या उसको सीधा करने के लिए आयरा को तंग करेगा। मतलब एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, मूव ऑन, कुछ नया दिखाओ, कुछ डिफरेंट दिखाओ। अगर आप सिर्फ जुल्म की इंतहा करते हुए दिखाओगे जैद के बाप की तरफ से आयरा की फैमिली पे, तो वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। स्टोरी के अंदर कुछ सेटिस्फेक्शन पॉइंट्स भी होने चाहिए कि जिनको देखकर एटलीस्ट आप थोड़ा सा सांस ले सको। या तो आप मुबशरा की जाहिलाना हरकतें दिखाते हो या फिर जैद के बाप की फजूल की स्टूपिड किस्म की प्लानिंग या जुल्म होता हुआ दिखाते हो आयरा के ऊपर और उसके भाई के साथ जो हो रहा है, और बेचारा कंफ्यूज, जिसकी शक्ल को देख के डिप्रेशन शुरू हो जाता है हमारा जैद का कैरेक्टर। अबे कुछ तो ऐसा दिखाओ ना कि जहां पर जाकर हम थोड़ा सा सांस ले सकें कि अच्छा ड्रामे के अंदर कोई रिलैक्सिंग पॉइंट भी है। मुबशरा जब नेक्स्ट एपिसोड में भी चीखेगी चिल्लाएगी तो यहाँ पर उसका बाप कहेगा कि तुम एटलीस्ट इस एटीट्यूड के साथ अपनी शादी को कभी भी कैरी ऑन नहीं कर पाओगी। भेजा था इनको हनीमून पर, लेकिन ये वहां पर भी लड़के आ जाएंगे। हनीमून में जो कमरा दिखाया गया कहीं से भी नहीं लग रहा था कि भैया ये कहीं बाहर गए किसी दूसरी जगह पर। ड्रामे के बजट को मेंटेन करते हुए पाकिस्तान के किसी कमरे से वापस घुमा के आपको फिर से दिखा देंगे कि हाँ भैया घर आ गए और मुबशरा फिर से तमाशे करने लग रही है कशमाला के साथ। कम से कम तो मुबशरा के भाई को ही सेंसिबल दिखा देते, तो कुछ तो एक ऐसा कैरेक्टर होता ना कि जिसको देखकर हम कहते हैं कि हाँ यार चलो इसने तो अच्छा काम किया, इसने तो कुछ ऐसा किया ड्रामे के जिसके अंदर फलां कैरेक्टर को सबक मिला। वो भी एक नंबर का कमीना है। सो कमीनों की भरमार है इस ड्रामे के अंदर। जैद इंतहाई स्टूपिड कैरेक्टर जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, उसका बाप चवल इंसान, मुबशरा माहशोदी, और आगे से दिखाया गया उसका बाप एक किस्म का फजूल तरीन इंसान जिसको पता नहीं औलाद को लेकर कैसे चलते। कशमाला इंतहाई सेल्फिश, उसको सिर्फ रेयान के साथ रंगरलियां मनाने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। बात तो सही है। एक से बढ़ के एक फजूल कैरेक्टर दिखाया गया जिसकी वजह से मैंने कहा कि दिस ड्रामा इज गोइंग टू बी द टॉक्सिक ड्रामा ऑफ द ईयर। आई एम नॉट सेइंग स्टूपिड ड्रामा ऑफ द ईयर, स्टूपिड का टाइटल किसी और को दिया था, बट दिस इज गोइंग टू बी द टॉक्सिक ड्रामा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीके लग्जिस की आप कोई लाइव डेमो भी दिखाया करें हमें कि किस तरह के फ्लावर्स हैं। आपको मैं अभी दिखाता हूं। यहां पर मेरे पास में एक बहुत ही सुपर्ब किस्म का जार पड़ा हुआ है। नाउ यू कैन सी दिस, थोड़ी सी लाइट तेज है, आई डोंट नो कि आपको सही नजर आ रहा होगा नहीं, बट इसकी जो लुक एंड फील है और जो फ्लावर्स हैं वो हमारे पास बहुत ही अच्छी तादाद में एक नया स्टॉक आया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाएं, जाकर जल्दी से लिंक पर क्लिक करके अपनी पसंद का वेस्ट या फिर ऐसे में फ्लावर्स खरीद कर हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अगर आपकी जिंदगी में बहुत सुकून है या आप देखना चाहते हैं कि पढ़े लिखे अमीर जाहिल लोग किस तरह के होते हैं, या अगर आपको फ्री का डिप्रेशन चाहिए तो दिस ड्रामा इज फॉर यू। बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक ड्रामा बन चुका है। मैं ड्रामे के अंदर जो स्टोरी दिखाई जा रही है वो बस एक ही जगह पर घूमती चली जा रही है, जहां पर आपको सिर्फ कैरेक्टर्स को एक दूसरे के ऊपर यल करते हुए दिखाया जाता है या ये दिखाया जाता है कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे हैं। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो इतने अच्छे रैकेट के साथ आगे बढ़ रही थी, क्यों एकदम से इतने फजूल और स्टूपिड स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करना शुरू होगी। क्या हमारे राइटर्स को ड्रामे लिखने का हुनर भूल
चुका है। ये वही एक्टर, डायरेक्टर और ये सारी टीम भी वही है जिन्होंने पास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। आप मुझे खुद बताएं कि मैं ड्रामे के अंदर मां सवाए इसके कि मुबशरा बार बार ये कहती है कि मैं मुबशरा जाफिर हूँ और वो बस हर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर चीखती चली जा रही है। और दूसरे नंबर पे जो दिखाया गया है जैद का बाप एक इंतहाई कमीना इंसान के यार तू क्या चाहता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिंदगी के उस लेवल पे जहाँ पर आपके पास सब कुछ हो वहाँ पर आई थिंक कि औलाद की खुशी से बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर तुझे क्या जरूरत पड़ी थी खामखा यहाँ पर टांग अड़ाने की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यही तो स्टोरी है। अरे भैया ये स्टोरी नहीं है, ये शिट है। इस तरह की डिप्रेस स्टोरी तो पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा लिख सकता है क्योंकि डिप्रेशन तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ स्वीट ट्विस्ट भी होने चाहिए, कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जहां पर आपको देखने का बहुत ज्यादा मजा है। अब आयरा जैसे कैरेक्टर के साथ क्या कर रहे हैं लोग कि जिस तरह से उसकी पूरी फैमिली को लताड़ के रखती है, उसके इतने शरीफ भाई की जिस तरह से पटाई की गई है और आने वाली एपिसोड में उसकी गाड़ी भी तोड़ने वाले हैं जो बड़ी महंगी हो चुकी है आज के दौर में। आयरा का अपने भाई के प्रेशर में आके झूठ बोलना जैद के साथ बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। मतलब वो सीन देखकर मुझे डिप्रेशन शुरू हो गया कि भाई क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो। वहाद जैसा कैरेक्टर जिसके इतने ज्यादा सब लोग फैन बनने लग रहे थे, इस ड्रामे के अंदर इसका रोल देखकर वो भी तप गए होंगे। आयजा ने तो सुनने में आया कि कहीं पर ये कह भी दिया कि वो ये ड्रामा करके बहुत ज़्यादा पछता रही है और पछताना बनता भी है मेरे भाई। जब आप इस तरह के रोल्स पकड़ोगे जहां पर ना तो स्टोरी है, सिर्फ आपने अपने आप को स्टूपिड प्रेजेंट करना है, तो ऐसा तो होगा। देयर इज अ रीजन कि यहाँ पर पॉजिटिव रोल करने वाला हमेशा पॉजिटिव रोल करता है और नेगेटिव करने वाला फिर नेगेटिव ही ज़्यादातर करता है क्योंकि ऑडियंस की परसेप्शन बैठ जाती है वैसी। आप खुद सोचें कि जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव काम किया हो या जो शुरू से ही विलन रहा हो, कि आप उसको पॉजिटिव रोल करते देखोगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन हो सकता था अगर आप जैद को कुछ और भी काम करते हुए दिखाते। वो बस चुप रहता है या इधर उधर देखता रहता है या बेचारा बस तेवर चढ़ाता रहता है। कोई उसकी पर्सनैलिटी में दम नहीं दिखाया गया कि हाँ वो खुद से भी कुछ कर पा रहा है। और जो लव की केमिस्ट्री आपने दिखाई थी उसकी आयरा के साथ, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और स्टूपिड थी। मतलब कहीं से भी आपको देखकर फीलिंग नहीं आती कि हाँ इसको आयरा के लिए भी फाइट करनी चाहिए या नहीं। सो पिछली एपिसोड के ऊपर भी रिव्यू इसलिए नहीं किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फजूल एपिसोड थी। मैंने सोचा कि चलो अगली एपिसोड देखकर करेंगे और शायद हम इस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ डिसकंटिन्यू कर दें। आप लोग क्या समझते हो कि क्या मैं ड्रामे के ऊपर मजीद रिव्यूज़ आने चाहिए नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा मोस्ट थ्रिलिंग, बहुत ही ज़्यादा स्पेशली फेसबुक पे वायरल होने वाला रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखकर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।